नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसे संकल्प पत्र का नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज की मौजूदगी में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा पत्र के मुख्य बिंदुओं के बारे में जानकारी दी। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में राष्ट्रीय सुरक्षा के अलावा गरीबों, किसानों और युवाओं से तमाम वादे किए हैं। बीजेपी का संकल्प पत्र कांग्रेस के घोषणा पत्र से कितना अलग है, आइए आपको बताते हैं। देश की सुरक्षा के साथ किसी सूरत में समझौता नहीं करेंगे, ऐसा बीजेपी के संकल्प पत्र में लिखा हुआ है। बीजेपी के संकल्प पत्र के मुताबिक आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति जारी रहेगी। हम जनसंघ के समय से अनुच्छेद 370 के बारे में अपना दृष्टिकोण दोहराते हैं। जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A को खत्म करेंगे। हमारा मानना है कि धारा 35A राज्य के गैर स्थायी निवासियों और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव पूर्ण है। ये धारा जम्मू कश्मीर के विकास में बाधा है। कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित वापसी के लिए कदम उठाएंगे। देश में रक्षा साजो सामान के निर्माण के लिए मेक इन इंडिया डिफेंस के प्रति हम समर्पित हैं। केंद्रीय सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कदम उठाएंगे। तो वहीं कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहा गया है कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो देशद्रोह के अपराध को परिभाषित करने वाली भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 124A को खत्म किया जाएगा। इसके साथ साथ अफस्पा यानी कि सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून 1958 में संशोधन करते हुए यौन हिंसा, गायब कर देना और यातना के मामलों में प्रतिरक्षा जैसे मुद्दों को भी हटाया जाएगा, जिससे सुरक्षा बलों और नागरिकों के बीच संतुलन बना रहे। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि सभी गरीब परिवारों को एलपीजी गैस सिलेंडर मुहैया कराएंगे, हर परिवार के लिए पक्का मकान उपलब्ध कराएंगे और देश के सभी घरों में बिजली, पानी और शौचालय उपलब्ध कराया जाएगा। तो वहीं कांग्रेस ने न्याय यानी कि न्यूनतम आय योजना के जरिए 72,000 रुपए सालाना देने का वादा किया है। इस वादे के तहत हिंदुस्तान के 20% गरीब परिवारों को हर महीने उनके अकाउंट में सीधे पैसा मिलेगा। हर साल 72,000 रुपए और 5 साल में एक गरीब परिवार को इस योजना के तहत लगभग 3.5 लाख रुपए मिलेंगे। बता दें कि किसानों के मामले में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि 2022 आते आते किसानों की आमदनी दोगुनी की जाएगी। 1 लाख तक के किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज लेने पर 5 साल के लिए 0 ब्याज लगेगा। 25 लाख करोड़ ग्रामीण विकास पर खर्च करेंगे। सभी किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा। छोटे और सीमांत किसानों को 60 साल के बाद पेंशन की सुविधा देंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों का पंजीकरण स्वैच्छिक होगा। जमीन का रिकॉर्ड डिजिटल होगा। वहीं किसानों के मामले में कांग्रेस ने कहा है कि किसानों के लिए एक अलग बजट लेकर आएंगे। किसान अगर कर्ज अदा न कर पाए तो वो आपराधिक मामला न बनकर सिविल मामला बने, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम को 150 दिन गारंटीड करेंगे। राहुल गांधी ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा था कि हम मनरेगा के 100 दिन बढ़ाकर 150 दिन करना चाहते हैं। वहीं रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में ये साफ किया है कि देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े 22 बड़े सेक्टरों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मदद देंगे। पूर्वोत्तर के राज्यों में रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए नई स्कीम लेकर आएंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अभी 17 करोड़ से ज्यादा उद्यमियों को कर्ज मुहैया कराया जा चुका है। इसके लाभार्थियों की संख्या 30 करोड़ तक ले जाने के लिए कदम उठाया जाएगा। 20,000 करोड़ के सीड स्टार्टअप फंड के जरिए स्टार्टअप को प्रोत्साहित करेंगे। तो वहीं कांग्रेस ने साफ किया है कि मार्च 2020 तक 22 लाख सरकारी रोजगार मुहैया कराए जाएंगे। इसके साथ ही 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायत में रोजगार दिलाने का पार्टी की घोषणा पत्र में वादा किया गया है। पार्टी ने वादा किया है कि 3 साल के लिए हिंदुस्तान के युवाओं को बिजनेस खोलने के लिए किसी की इजाजत नहीं लेनी पड़ेगी। बात की जाए शिक्षा की तो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में ये साफ किया है कि सभी शिक्षण संस्थान में सीटें बढ़ाई जाएंगी। मैनेजमेंट, साइंस, लॉ कॉलेजेस और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में भी सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। साल 2024 तक 200 नए केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे। क्वालिटी शिक्षा मुहैया कराने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग खोला जाएगा। इसके जरिए स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारा जाएगा। तो वहीं कांग्रेस ने शिक्षा पर
जनता से ये वादा किया है कि हमारा वादा है कि जीडीपी का 6% देश की शिक्षा व्यवस्था पर खर्च करेंगे। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, आईआईटी और आईआईएम की सबके लिए उपलब्धता बनाना चाहते हैं। वहीं स्वास्थ्य पर बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि देश में 75 नए मेडिकल कॉलेज और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। 1400 लोगों पर एक डॉक्टर का अनुपात लगाएंगे। तो वहीं 2022 तक देश के हर गरीब के दरवाजे तक प्राथमिक चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाएगी। आयुष्मान भारत योजना के तहत 2022 तक 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। यहाँ टेली मेडिसिन और डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज की सुविधा उपलब्ध होगी। स्वास्थ्य के मुद्दे पर कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये साफ किया है कि हेल्थ केयर में हमारा जोर प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस पर नहीं होगा। इसके बजाय हम सरकारी अस्पतालों को मजबूत करने का काम करेंगे। गरीब से गरीब व्यक्ति को सबसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसकी भी व्यवस्था कांग्रेस की सरकार आने पर की जाएगी। हमारा फोकस होगा कि गरीब से गरीब व्यक्ति को हाई क्वालिटी स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जा सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।